अगर आप किसी मानसिक अवसाद या किसी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो अपनों से बात जरूर करें या फिर नीचे दिए गए ऑर्गेनाइजेशन की हेल्पलाइन से संपर्क करें। कोटा, राजस्थान एक बार फिर स्टूडेंट सुसाइड्स को लेकर चर्चा में है। कोटा में 13 अक्टूबर 2023 तक 27 स्टूडेंट सुसाइड रजिस्टर की गई है। देश के बाकी हिस्सों से भी स्टूडेंट सुसाइड की खबरें आई हैं, जैसे कि तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2011 से 2021 तक स्टूडेंट सुसाइड रेट 70% बढ़ा है। इस बढ़े हुए प्रतिशत को समझने के लिए जरूरी है स्टूडेंट सुसाइड के कारणों को समझा जाए। ज्यादातर स्टूडेंट सुसाइड में कुछ चीजें कॉमन है। पहला कारण, कोटा या उसके जैसे अन्य राज्यों में बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बेहतर तैयारी के लिए जाते हैं, जिससे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकें। और सक्सेस और फेलियर का ये डिफरेंस उनके ऊपर एक प्रेशर डालता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 1000 बच्चों में सिर्फ एक सीट का होना, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है और हर कोई रेस में आगे निकलना चाहता है, जिसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर देखा जाता है। दूसरा कारण, हायर एकेडमिक प्रेशर संभालने और 0.01% को पाने के लिए स्टूडेंट एक टाइट शेड्यूल में बन जाते हैं, जिसमें 6 घंटे कोचिंग सेंटर में और 8 घंटे की सेल्फ स्टडी से लगातार 14 से 16 घंटे पढ़ने और 8 घंटे की नींद पूरी ना हो पाने का असर उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ता है। तीसरा कारण, दिन में 14 से 16 घंटे पढ़ाई में देने की वजह से बच्चों को अपनी हॉबीज या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का समय ही नहीं बचता, जिससे उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिलता। चौथा कारण, और इन्हीं सब वजहों से अकेलापन महसूस करता है। एक तो वो अपने घर और फैमिली से दूर रह रहा होता है और अपनी मानसिक स्थिति किसी से शेयर नहीं कर पाता। अकेलेपन का शिकार हो जाता है, जो मेंटल हेल्थ डिटोरेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चे झिझकते हैं मेंटल इश्यूज पे हेल्प लेने से। उनको डर होता है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में। उनके ऊपर एक कलंक लग जाएगा, क्योंकि जो लोग मेंटल इश्यूज से जूझ रहे होते हैं अक्सर लोग उनको पागल ही कहते हैं। कोटा या उसके जैसे राज्यों में जहां बच्चे अपने ड्रीम्स लेकर आते हैं, वहीं उन सपनों के साथ उनको पूरा करने का बोझ भी आता है। फिर माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरने से लेकर लोगों की नजरों में फेलियर का डर उन उम्मीदों और सपनों को एक तरह का बोझ बना देता है। सभी कारणों से मिलकर बना ये बोझ किसी भी 16-17 साल के बच्चे के लिए बहुत 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 ज्यादा है। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, जो इसका कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं है। लाखों बच्चों में से सिर्फ हजारों बच्चों का सिलेक्शन होना, और फिर भी जरूरी नहीं है उन्हें जॉब मिल ही जाए। जैसे कि यूपीएससी, जहाँ 13 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में और सिलेक्शन होता है सिर्फ 1255 बच्चों का। इस केस में हमें अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना होगा और साथ ही साथ एकेडमिक प्रेशर कम करना होगा, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है सीट्स इंक्रीज करने की। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट किया जाए, जिससे स्टूडेंट्स अपने अंदर हो रहे बदलाव को समझ सके, और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाया जाए, जिससे बच्चे खुलकर मेंटल हेल्थ पर बात कर सकें। साथ ही साथ इससे लड़ने की स्किल सिखाई जाए, जिससे कोई भी गलत कदम उठाने की नौबत ही ना आए। कोटा के हालात पर अपने व्यूज जरूर दें। We thank you. Because of you, we reached over 100 subscribers and we are delighted. Thanks for sharing your love and thank you for watching.